ठीक से वॉइस नहीं आ रही थी। लेकिन सर जो मुख्य जो संवाद है वो सारे साथियों को जानना होगा, क्योंकि 10 तारीख से सभी साथियों की काउंसलिंग है। तो जो हमारे जितने भी साथी हैं वो लगातार फोन करके ओह स्थिति में है कि सर 18 नंबर जो कॉलम है उस कॉलम में यह प्रूफ हमको देना होगा कि हम विद्यालय में बाहर रहे थे और एनआईएस के अभ्यर्थी है। विभाग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है 6 नंबर कॉलम में। जो भी हमारे एनआईएस अभ्यर्थी है वो तो दूसरा अभ्यर्थी कोई कर ही नहीं सकता है। जो विद्यालय पढ़ा रहे थे उन्हीं को ये डिप्लोमा कराया गया है, ये स्पष्ट है। तो मैं शनिवार को शायद सचिवालय जाऊं और जाके विभाग को स्पष्ट वहां पे जाके जानकारी देंगे कि 6 नंबर जो कॉलम है उसको लेकर समस्या हो रही है। खैर लेकिन 10 तारीख का जो काउंसलिंग आपकी होनी है उसके लिए आप तैयारी कर ले। देखिए डॉक्यूमेंट में यदि कोई आपसे विभाग या कोई भी पूछता है कि आप विद्यालय में पढ़ा रहे, तो 2 दस्तावेज आपका जो मुख्य जो दस्तावेज है, एक आपकी नियुक्ति, आप अपने प्रिंसिपल से एक नियुक्ति पत्र बनवा ले कि हमारा दिनांक इतना तारीख से हम जो है विद्यालय में हमारा ज्वाइनिंग हुआ है, और दूसरा भाई इतना दिन से इतना दिन तक हम कार्यरत थे, अनुभव प्रमाण पत्र। ये 2 डॉक्यूमेंट मंगा ले, बना ले। उसके अलावा क्योंकि विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, विभाग ने कहा है कि आप यह प्रूफ दें कि आप जो है आपका इनरोलमेंट उसमें था और आप एनआईएस अभ्यर्थी हैं और आप पहले से विद्यालय में पढ़ा रहे थे। विभाग को ये जानना है। तो 2 डॉक्यूमेंट यदि आपके पास यदि है तो आपकी काउंसलिंग होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि तीसरा यदि आपसे संभव है तो आप एक मैनुअली, क्योंकि सभी साथियों को तो ऑफलाइन पेमेंट होता था, एक साइलेंस स्लिप आप बनवा लें उतना दिन का। ये 3 डॉक्यूमेंट सफिशिएंट है, उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। और आपका आई कार्ड है तो आई कार्ड आप ले लेंगे। और जब आप जो फॉर्म भर रहे थे जिस समय, तो 2 पेज का स्लिप निकला था, उसमें सारा डिटेल था आपका, मैट्रिक में कितना, इंटर में कितना परसेंट नंबर है और तमाम तरह का डिटेल उसमें जब आप फॉर्म भर रहे थे। तो उस समय जो 2 पेज का जो प्रिंट जो हुआ था रजिस्ट्रेशन करते समय, वो स्लिप आप रख लीजिएगा अपने पास। तो ध्यानपूर्वक यदि 4 सेमेस्टर में आपका एग्जाम हुआ तो 4 सेमेस्टर का एडमिट कार्ड रख लीजिएगा, और जो स्लिप जो निकला था 2 पेज का वो रख लीजिएगा। और अपने विद्यालय से आप अनुभव जितना दिन आप कार्य किए हैं, एक लेटर हेड पे आप अनुभव प्रमाण पत्र आप बनवा लेंगे। और दूसरा जो आपका अपॉइंटमेंट जो ज्वाइनिंग जो विद्यालय दिया था वो ज्वाइनिंग लेटर आप बनवा लेंगे। और तीसरा हो सकता है तो सैलरी स्लिप एक आप जो है जो विद्यालय जो भी आपको पेमेंट देती थी XYZ जो भी पेमेंट आपको मिलता था वो आपका 3 डॉक्यूमेंट हो जाएगा तो सफिशिएंट है। उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हालांकि डॉक्यूमेंट तो एक ही से काम चल जाएगा, क्योंकि 6 नंबर जो कॉलम है उस कॉलम में सीधा कहा गया है कि आप बस कोई एक प्रूफ दे दें कि भैया आप विद्यालय पढ़ा रहे थे। तो कोई एक भी नियुक्ति पत्र ही काफी है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप इस मामले में शिथिलता नहीं बरतना चाहते हैं, जितना मैक्सिमम डॉक्यूमेंट आपके पास है आप सारा लेके जाए। और जो फॉर्म आप भरते समय जितना डॉक्यूमेंट आप जो दिए थे वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है वो आप ओरिजिनल लेके जाएंगे, एक भी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट आप लेके नहीं जाएंगे, सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। तो वही जितने भी साथी हैं उन लोगों से यही कहना है कि आप जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सारा डॉक्यूमेंट आप अरेंज कर लें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मुख्यतः जो आप आवेदन करते समय दिए थे वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिए। खास करके जो आप यदि जाति प्रमाण पत्र का लाभ लिए हैं, बिहार के निवासी है तो आवासीय प्रमाण पत्र का लाभ लिए हैं, ये डॉक्यूमेंट 2 मैंडेटरी, पुराना वाला भी, नया डॉक्यूमेंट की कोई आवश्यकता नहीं। कई साथी मुझे फोन कर रहे थे सर नया जाति आवासीय बनवा लें क्या? नहीं, जिससे आप आवेदन किए थे वही डॉक्यूमेंट आप वहां पे लेके जाना है। ठीक है जी, वहां पे आपको लेके जाना है। और जितना दस्तावेज फॉर्म भरने में आप जो फोटोकॉपी लगाए थे वो उसी का ओरिजिनल लेके जाना है।